सुबह सुबह हमारे घर के सामने से ही आज ये बैलगाड़ी निकल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर ही शाम में आवाज़ आती है, जब मैं ऊपर रहती हूँ सुनाई देता है, निकलती है बैलगाड़ी, गाय की घंटी बज रही है। लेकिन ऐसे आँखों से सुबह देखो तो बहुत अच्छा लगता है। और हम पार्क में जा गए हैं और पार्क में सबसे पहले आजकल अब हम लोग भी सीख गए हैं, अंदर पहले एक्सरसाइज के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ना जैसे हम पहुँचते हैं उसके थोड़ी देर बाद फिर काफ़ी लोग आने लगते हैं, फिर ये अंदर पूरा इंगेज रहता है। तो अब हम लोगों ने सोचा कि पहले जाके एक्सरसाइज कर लो और उसके बाद फिर अपना आराम से वॉक कर लेंगे। और अब हमारे 3 राउंड शुरू हो गए हैं वॉक के लिए। बढ़िया है, आराम से 3 राउंड लास्ट में करके फिर घर निकल जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, पहले अंदर एक्सरसाइज कर ली 1-2 जितने भी हैं करने के लिए, और उसके बाद एक के बाद एक, मतलब जैसे होता है ना, कोई कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो जब उनका हो जाए फिर दूसरे का नंबर लग जाता है। ऐसे ऐसे करते सब लोग एडजस्ट करते हैं आपस में, जो खाली हुआ उसमें चले गए। और फिर हम दोनों लोग साथ में ही चलते हुए बातें करते करते आज फिर हमने लगातार 3 राउंड कर लिए। ये भाभी जी तो 4 राउंड करती हैं डेली, हमारा 3 ही राउंड बहुत मतलब मैक्सिमम हो गया। अब हमारे 2 ही होते थे, क्योंकि हम घर पैदल घर से आते हैं फिर जाते हैं। और ये देखो, ये 3-4 गर्ल्स हैं जो डेली आती हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, एक्सरसाइज रनिंग सब करती हैं। वो स्पोर्ट्स के लिए, मतलब पुलिस में भर्ती के लिए उनका ना ट्रेनिंग के लिए अपना प्रैक्टिस करती रहती हैं। और फिर हम लोग वॉक करने के बाद पहुँचे हैं मार्केट सब्जी लेने। पास में ही जो 1-2-4 शॉप्स हैं, इन्हीं में से जो भी इनके पास रहता है। मुझे लेनी थी पालक, और फिर नींबू लिया है, कच्ची कैरी ली है, प्याज लिया है, टमाटर भी लेने थे पर अच्छे नहीं थे टमाटर, तो फिर बाद में लेंगे इसलिए नहीं लिया। पर कैरी, नींबू और पालक और प्याज, बस यही लिया जो हमें ख़ास चाहिए था। बीटरूट है, बैंगन है, वो हमें बनाने नहीं है बैंगन। भिंडी अभी बनी ही थी, और आलू प्याज, आलू रखा हुआ था, सिर्फ प्याज लिए हमने। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सब्जियाँ रहती हैं, मेन मार्केट में जैसे ज़्यादा रहती हैं, यहाँ थोड़ी, लेकिन मतलब भर के मिल जाते हैं सब। तो एक बड़ा सा बंच हमने लिया है ताज़ी ताज़ी पालक का, और मैं थोड़े से करी पत्ता भी लेके आई थी वॉक करने के बाद। और ये 2 बड़ी कच्ची कैरी ले गई हैं, सब रख दिया है साइड में। सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करते हैं। 1/2 कप लिया है स्वीट कॉर्न, 2 हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक। तो स्वीट कॉर्न के साथ अदरक और हरी मिर्ची डाल करके इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा से भी रहा तो बहुत अच्छा है। और ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है जो कि मैंने फ्रीज़र में डीप फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। और ये है सूजी और दही का बैटर। 1/2 कप सूजी है और इसमें 1/4 कप दही और 1/2 कप पानी, ऐसे मिक्स करके सूजी का बैटर, और इसमें 1/2 कप हमने ये स्वीट कॉर्न डाले हैं। तो हम बना रहे हैं कॉर्न का ढोकला, स्वीट कॉर्न ढोकला। इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और 1 चम्मच चीनी भी डालेंगे। हल्का सा खट्टा मीठा वाला टेस्ट आएगा। ये स्वीट कॉर्न ढोकला खट्टा मीठा टेस्ट वाला काफ़ी टेस्टी लगता है। आप कभी भी शाम में ऐसे कुछ स्नैक्स बनाना है तो बना सकते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ गर्मी बहुत है, शाम में बनाने का मन नहीं करता, सुबह तो कुछ भी बनवा लो। तो सुबह की नाश्ते की हो रही है तैयारी। ये हमने बैटर तैयार करके साइड में रख दिया है। और भाई सबसे पहले मैं पी रही हूँ चाय। पता नहीं क्या ही हो गया है, 2-4 दिनों से ऐसा लगता है पहले मैं चाय पीऊँगी बाद में काम करूँगी। बस नहाने के बाद लगता है चाय चाहिए गरम। तो बस सब मैं अपना बैठ के आराम से चाय वाय पी लिया, थोड़ा सा फ़ोन को भी ऐसे इधर उधर खिसका के देख लिया, और फिर अब अपने काम पे लगे हैं। 2 मैंगो लिए हैं सबसे पहले, एक बड़ा एक छोटा। एक थोड़ा सा कड़क कड़क सा है ना, उसके पीसेस अच्छे कट होते हैं, और एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा है। तो जो सॉफ्ट सा है उसकी हमने पूरा पल्प निकाल लिया है कैसे भी करके, और जो थोड़ा सा सख्त सा है ना, इसके अच्छे से बढ़िया से पीसेस तैयार करेंगे। तो 2 मैंगोज़ चाहिए हमें इस मैंगो डेज़र्ट बनाने के लिए, और एक को इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस कट करेंगे, जो कि हर चम्मच में 2-4 पीस आएँ, तो बिल्कुल वैसे ही घुलें भी नहीं वो। अब जो हमने मतलब रफली चॉप किया हुआ है, पल्प निकाला हुआ है, उसको हम ब्लेंडर जार में लेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे चीनी स्वाद के अनुसार, और फिर इसमें डालेंगे दूध। तो ये हमारा बिना कस्टर्ड पाउडर वाला कस्टर्ड बनेगा, मैंगो कस्टर्ड। और ये मैंगो डेज़र्ट आप इसे कोई भी नाम दो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आम रस, मैंगो मिल्क शेक पी पी के बोर हो गए हैं, तो ये आप नया ट्राई करो, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। अब हमने ये दूध, चीनी और मैंगो पल्प से ये तैयार कर लिया एकदम मीडियम थिक बैटर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बिना कस्टर्ड पाउडर का कस्टर्ड बेस तैयार।
अब इसमें हमें डाल देना है ये मैंगो के पीसेस, क्योंकि मैंने 2-3 दिन आपको बताया भी था कि आप ऐसे सर्व कर सकते हैं। और आज हमने इसको भाई खाया है बना के, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इसके ऊपर से बिल्कुल पतले कटे हुए बादाम डालेंगे और थोड़े से केसर के धागे डालें। ये टोटल ऑप्शनल है केसर के धागे के लिए, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स डालना, कोई सा भी जो भी आपको पसंद है। उससे क्या क्रंची आएगा टेस्ट एकदम, और जो सॉफ्टनेस ये मैंगो में रहेगी हर बाइट में, मतलब मैंगो रहेगा। और जो ये जो इसका मतलब लिक्विड है ये भी मैंगो है, और बाइट में भी मैंगो का पीस जब काट के खाने में ऐसे आता है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंगो कस्टर्ड जो हमने कुछ दिनों पहले बनाया था वनीला पाउडर बेस से, फिर उसमें मैंगो डाले थे, उसके कंपैरेटिव ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उसमें वनीला कस्टर्ड था, फिर मैंगो सिर्फ बाइट में आ रहा था। इसमें वो पीने में भी मैंगो शेक है और फिर मैंगोज़ बाइट, तो ये बहुत टेस्टी। अब इसको बना के ना मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने एक प्लेट ग्रीस कर ली है ऑयल से, और जो हमने बैटर तैयार किया है इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर और ऑयल अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस बेस में। और इसमें हमने डाला है इनो, हाफ पैकेट इनो, यानी आधा चम्मच हमें इनो डालना था, क्योंकि हमारा बैटर बहुत कम है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमें हमेशा इनो वगैरह डालना होता है। तो मैंने हाफ कप ही लिया था वो कॉर्न, और हाफ कप में ही ये। अब हमने इस सबको पूरा अच्छे से मिक्स करके टैप कर दिया है, और ये बैटर पूरा इवनली इस प्लेट में फैल गया है। ऊपर से इसमें रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। इसकी जगह आप ब्लैक पेपर पाउडर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्वीट कॉर्न का ढोकला तैयार हो जाएगा, झटपट से बनने वाला है। इंस्टेंट आप सूजी दही भिगो के रखो और इनो डाल करके इंस्टेंट बन जाता है। सूजी को जितनी देर पहले आप भिगो लेंगे ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब आपको पता ही है कि बनाना है नाश्ता, तो उस टाइम पे करने से अच्छा थोड़ी देर पहले भिगो लो, तो अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। और इसको पानी गर्म करने रखा था हमने स्टीमर में, बस रख दिया, वो प्लेट ढक दिया। 10 से 12 मिनट में आप एक बार चेक कर लो, टूथपिक एकदम क्लीन होगी, बाहर निकाल लो। अब तड़के पैन में तेल गरम किया है, इसमें डाला है राई और ये थोड़े से करी पत्ता, और इसी के साथ हम थोड़े से हींग डालेंगे चुटकी भर। तो ये हींग, राई और करी पत्ते का तड़का तैयार। आप हरी मिर्ची भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम चटनी के साथ सर्व करने वाले हैं। प्लस हमने हरी मिर्ची इसमें पीस के डाली थी जब हमने कॉर्न पीसा था। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया और थोड़ा इसमें मिर्ची पाउडर, और ये तड़के को डाल दिया ढोकले के ऊपर, इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब इस तड़के को डाल करके ढोकले में अच्छे से पूरा स्प्रेड कर दिया। तो क्रंची क्रंची करी पत्ता और राई खाने में बहुत अच्छी लगती है। किसी भी तरीके का आप ढोकला बनाओ, इसके ऊपर अगर आप पसंद करते हैं तो सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं। और हरी मिर्ची फ्राई करके खाने में अच्छी लगती है ढोकले के साथ। ऐसे आप अगर सूखे ड्राई है सर्व कर रहे हैं तो आप मिर्ची फ्राई कर लेना। चूँकि मैं हरी चटनी सर्व करूँगी ना, इसलिए मैंने उसमें मिर्ची नहीं डाली थी। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके पीसेस कट कर लो। ये बहुत सॉफ्ट और टेस्टी सा है, और हल्का सा खट्टा मीठा वाला टेस्ट है। दही की खटास है और चीनी की हल्की सी मिठास है, और स्वीट कॉर्न में अपना ही अलग ही मिठास वाला एक फ्लेवर होता है। और इसके साथ है ये दही वाली हरी चटनी, और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। ये 2 कैरी आई हैं जिनका मैं पना बनाने वाली हूँ। मैंने इसीलिए लिया क्योंकि पना मेरा ख़त्म हो गया था। हालांकि चाय पीने की तलब जो थी उसने पना को बिल्कुल इग्नोर मारा। हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, चाय चाहिए, लेकिन पना चाहिए भाई। तो अब हमने ये दोनों कच्ची कैरी छील लिया है, और इनको हम ऐसे रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं कैसे बनाती हूँ पना। बस इसको पीसेस कट करने से क्या होता है कि वो पूरा जितना भी पल्प है वो पूरा निकल जाएगा। फिर हाथ से निचोड़ना भी नहीं पड़ता है कैरी को, और बहुत इजीली बन जाता है। तो ये 2 कैरी की गुठली हटा दी है, सारा का सारा पल्प हमने निकाल लिया है। अब इसे मैं बनाऊंगी कुकर में। तो सबसे पहले कुकर रखेंगे गैस में, और इस कुकर में हम डाल देंगे सारा कैरी का पल्प। इसी के साथ हम नमक डालेंगे स्वाद के लिए से हल्का सा, और पानी डालेंगे इसमें। साथ में 1 टेबलस्पून हमने सौंफ डाली है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। और 2 कैरी हैं, ठीक है। तो हमने 2 ऐसे बड़े पीसेस गुड़ डाले, फिर एक थोड़ा सा छोटा टुकड़ा था वो भी डाल दिया। गुड़ आपको ऐसे अंदाज से अपने मिठास के अनुसार डालना होगा, तो मैंने ऐसे अंदाज से डाल दिया। क्योंकि कई बार कच्ची कैरी भी कुछ खट्टी ज़्यादा होती हैं, कुछ कम खट्टी होती है। जैसे आज ये हल्की
हल्की सी लाल सी दिख रही थी ना, ये मुझे पता है कम खट्टा होगा। जो एकदम बहुत कई बार खट्टी जाली वाली रहती हैं वो ज़्यादा खट्टी होती हैं, तो उसके अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पालक की सब्ज़ी बनाएंगे, पालक पनीर। तो ये बड़ा सा बंच है, मैंने सीधा इसको पकड़ा और इसकी जो डंठल है, मोटी डंठल और जड़, ये सारा हटा लिया। अब जो पालक है उसको इस तरीके से डुबकी मार मार के धुल लिया है। थोड़े से पानी में, पानी देख ही रहे हो, कम पानी की वजह से थोड़ा सा पानी ले करके फिर उसको ऐसे डुबो डुबो के धुला गया है और फिर इसको ड्रेन बास्केट में डाल लिया है ताकि पानी झड़ जाए। और फिर एक बार और इसको चुन लिया है, जो मोटी मोटी डंठल थी वो भी मैंने सारी हटा ली हैं। और इसके लिए कुछ तैयारी की है बेसिक सी, जैसे कि प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, टमाटर। मैं हमेशा पालक को ब्लांच करके ही बनाती हूँ और ये प्याज वगैरह भी भून करके ही पीसती हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने पालक पनीर बनाई थी उसमें एक कमेंट था कि आप कच्ची बना के देखो, तो आज फिर हमने वही बनाने की कोशिश की। तो हमने यहाँ पर ग्राइंडर जार में कच्ची प्याज, इसी के साथ ही हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल करके पीस लिया है। और इसके बाद इसी को पहले भून लेंगे। तो ये पूरा पेस्ट तैयार हो चुका है। और वैसे भी कुछ अलग अलग तरीके से टेस्ट चेंज भी होता रहता है, तो कुछ नई रेसिपी भी ट्राई करते रहना चाहिए, है ना। अब ये कुकर हम खोल के चेक करते हैं। तो कच्ची कैरी जो हमने बॉईल की थी, 2 विसिल में ये बच्ची बॉईल हो गई है, पूरी स्टीम भी निकल गई है कुकर की। लेकिन अब ये काफ़ी गर्म है, तो ये कैरी, गुड़, सौंफ पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। कुकर को मैंने रखा साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने रख लिया है और उसे खुला ही रखा है ताकि वो ठंडा हो। अब जैसे ही तेल गरम हुआ, इसमें जीरे डाले हैं, हींग डाली है और तेज पत्ता डाला है। फिर ये जो हमने मसाला पीसा है, प्याज वाला पेस्ट, ये डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे। तो ये जब तक भूने कि हल्का सा ड्राई हो जाए, जो ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन है। फिर इसमें सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, कसूरी मेथी और इसी के साथ 2 चम्मच घी डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मैंने तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है ना, इसीलिए फिर थोड़ा सा घी डाल दो, फिर वो अच्छे से मसाला भुन जाता है। अभी यहाँ मसाला भुन रहा है, गैस मैंने धीमी कर रखी है। और ये जो पनीर है मैं हमेशा फ्राई करके डालती हूँ। तो जिन्होंने बोला कि ये रेसिपी आप इस तरीके से बनाइए कच्चा पीस कर, तो उन्होंने बोला कि बिना फ्राई किए हुए पनीर डालिएगा तो उसका टेस्ट देखिएगा कैसा होता है। तो आज हमने सेम वैसे ही करने की कोशिश की है। तो हमने कच्चे पनीर के इस तरीके से पीसेस कट कर लिए हैं ट्रायंगल शेप में। और पीसेस चाहे जैसे भी कर लो आप, छोटा, बड़ा, मोटा या लंबा, स्क्वायर, कैसे भी। तो ये इस तरीके से ट्रायंगल पीसेस कट, आज हम बिना फ्राई किए हुए पनीर डालने वाले हैं, मतलब मेन ये है। और ये पीसेस साइड में रख लेंगे। ये जो पालक हमने धुल के रखी थी, इसको रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिना ब्लंच करके डालिएगा, यूं ही आप कच्ची पालक पीस करके। तो हमने जिस जार में अभी प्याज टमाटर पीसा था, जब तक वो भुन रहा है कढ़ाई पे, इधर मैंने इसको पीस लिया है। थोड़ा पीसा है ताकि वो जार छोटा है, इसलिए। अभी ये जैसे ही मसाला भुन गया है, ऑयल सेपरेट सा हो रहा है, फिर हमने ये प्योरी डाल दी है और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। बाकी का बचा हुआ पालक फिर से उसको रफली चॉप किया है और अगेन उसी जार में डाल दिया है और ये भी पीस गया है। यानी टोटल पूरी पालक ही यूज़ की है, बट 2 बैचेस में इसको पीस लिया है। आधा वो पीस रहा, भुन रहा है, और ये अब हम फिर वापस इसमें पूरा डाल देंगे। अब पालक प्यूरी डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको पकाना है। भाई हम ब्लंच करते थे तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और थोड़ा सा जो कड़वापन या कसैलापन होता है पालक का, वो निकल जाता है। पानी फिर भी हम वही यूज़ कर लेते थे जिसमें हमने बॉईल किया है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐसे जार को साफ़ कर लिया, धुलाई करके, और फिर वो पानी इसमें डाल दिया है। ये भाई 1 चम्मच पालक भी बर्बाद ना होनी चाहिए। नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार और इसे ढक करके पका लेंगे। ब्लांच करने से भी पालक पहले ही बॉईल हो जाती है। अभी इसको अच्छे से पका लो, जम के पूरी कसर निकाल लो, तब भी उसे पक जाना है। लेकिन फिर भी लास्ट में टेस्ट में फ़र्क तो आता ही है। दोनों सब्जियां एकदम डिफरेंट टेस्ट की होती हैं, अपोजिट टेस्ट आता है दोनों का, कलर भी बिल्कुल दोनों का डिफरेंट आता है। अब यहाँ पर अच्छे से पालक का जो बेस है वो तैयार हो चुका है, अच्छे से पक चुकी है। उसके बाद हमने ये सारे कच्चे पनीर भी पीसेस डाल दिए हैं और अब इसके बाद 2-4 पीसेस को इस तरीके से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। जैसे मलाई है या फिर पनीर है, ये तो आप किसी भी अपनी चॉइस में कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा कच्चा पनीर इस तरीके से ऊपर से ऐसे गार्निश कर दो। ये बाइट में खाने में पूरा अच्छा घुल जाता है ना पालक की ग्रेवी के साथ,
तो अच्छा ही लगता है। किसी भी पनीर की सब्ज़ी में आप ये वाला काम कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में तड़के पैन में उन्होंने बोला था बटर के साथ बारीक कटी हुई लहसुन डालें और इस तड़के को डालें। बटर था नहीं घर पे, तो मैंने घी का तड़का लगाया है, जिसमें बारीक कटी हुई लहसुन और लाल सूखी मिर्ची डाल करके इस तड़के को डाल दिया है पालक पनीर में। तो हमने घी से तड़का बनाया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप बटर डाल सकते हैं, बटर होता तो मैं ज़रूर डालती, आज था नहीं घर पे। तो बस अब ये पूरा बटर, ये तड़का घी वाला हमने डाल करके मिक्स कर लिया और ये हमारी पालक पनीर रेडी है, जिसको कि मैंने ट्रांसफ़र भी कर लिया है बोल में और ये साइड में रखेंगे। तो वह ये तैयार है। दोनों की सब्जियों का टेक्सचर अलग है, दोनों ही सब्जियों का कलर अलग है और दोनों ही सब्जियों का टेस्ट अलग है। खाने में अच्छी लगी। अब बड़े हो गए हैं शुभम, खाएंगे ही, लेकिन पूछा ज़रूर कहा ज़रूर हल्का सा कड़वा लग रहा है, क्योंकि वो आदत लगी है ना ब्लंच करके। जो लोग खा रहे हैं वो ऐसे कच्ची पालक में थोड़ा उनको फ़र्क तो लगेगा ही टेस्ट में। फिर हमने कहा नहीं, कुछ नया है, ट्राई किया है, इसलिए खाओ अब हमने यहाँ पर ये जो मैंगो पल्प था वो ठंडा हो गया है, तो इसको लिया है ब्लेंडर जार में। हाफ़ डाला था ताकि उछल के बाहर ना आ जाए, क्योंकि एक बार हो चुका है हादसा मेरे साथ। तो एक बार इंसान गलती करता है, दोबारा हमेशा डर के रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं हमेशा। तब से आज तक मैं कभी पूरा जग नहीं भरती। 2 बार क्या 4 बार भी करना हो तो थोड़ा थोड़ा कर लूँ मैं, एक बार नहीं भरती पूरा। वो ऊपर की ओर उछाल करके बाहर आ जाता है। तो मैंने 2 बैचेज़ में पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और उसको ट्रांसफ़र कर लिया, उसको फ्रिज में रख दिया है। मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, पन्ना बनाने के लिए थोड़ी सी प्यूरी ली, जार में पानी डाला 1 गिलास और उसको ब्लेंड कर लिया। और इसमें 2-3 आइस क्यूब्स डाल देंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा नॉर्मल है ना, इसलिए। जब ठंडा रहता है फ्रिज का तो फिर तो आइस क्यूब भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप ठंडा पानी डाल करके ब्लेंड करो और मस्त आम पन्ना इंजॉय करो। ये बहुत ही बेहतरीन आइटम है गर्मियों के लिए। कोई बाहर से आया हो धूप से, उसके लिए भी, जो घर में भी त्राही त्राही मची हो गर्मी की, तो ये ठंडक देता है। और ये पन्ना पी के मज़ा आ गया। अब चलो, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई है पन्ना पीने के बाद, और अब बनाते हैं रोटी। फुल्का सेक रही हूँ मैं, क्योंकि पनीर के साथ यही अच्छा लगता है। कितना भी हो, पूरी पराठे के साथ पनीर की सब्ज़ी कभी अच्छी नहीं लगती। हाँ, नान अच्छी लगती हैं, तवा नान है या फिर मिस्सी रोटी हैं, कुछ इस टाइप की रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं पनीर के, पालक पनीर के साथ स्पेशली। तो यहाँ पर मैं फुल्का सेक रही हूँ। अक्सर ही व्यूवर्स पूछते हैं कि आपकी रोटियाँ फूलती हैं, तो इसके लिए कोई टिप दें। जब मैं रोटी बेल रही होती हूँ ना, तवे पर डली है एक रोटी और मैं बेल रही हूँ, तो मैं गैस को धीमी रखती हूँ। जब हम तवे से उठा के गैस पे डालते हैं, तो मैं उसी टाइम पर बर्नर को तेज़ कर लेती हूँ आँच को। तो तेज़ आँच में फिर वो गैस पे फूलता है फुल्का। और धीमी आँच रखते हैं जब हम तवे पे रखते हैं रोटी, उतनी देर में हमें रोटी बेलने का भी टाइम मिल जाता है और एक रोटी हमारी तवे पे डली रहती है, जो कि तवे पर ही सिकती रहती है धीमी आँच में। अगर आप तेज़ आँच रख के तवे पे रखोगे रोटी, तो वो तवे पे ज़्यादा सिक जाएगी, फिर वो उतनी अच्छे से फूल नहीं पाती है गैस पर फुल्का। और ये रोटियां बन चुकी हैं और ये रोटी सर्वर पे मैंने जाली रख करके घी लगा करके रोटियों को इसमें सर्वर में रखा। और अब मैं यही यूज़ करती हूँ सर्वर। अब मैं कैसरोल में रखती ही नहीं रोटियाँ। एक तो अब क्वांटिटी कम हो गई है, साइज़ कम हो गए हैं बर्तनों के, प्लस ये है वो मेरा बड़ा है ना स्टील वाला, और प्लस इसमें ना रोटियाँ गीली बिल्कुल नहीं होती और किसी तरह की स्मेल नहीं आती, क्योंकि इसका जो लिड है ना उसमें एक होल रहता है। और फ्रिज से निकाला है मैंने ठंडा ठंडा। ये मैंगो डेजर्ट, इसका क्या नाम देंगे, कस्टर्ड, बिना कस्टर्ड पाउडर का कस्टर्ड, ऐसा वाला टाइटल अगर कोई रेसिपी वाला कंटेंट होता तो उसमें यही होता है, बिना कस्टर्ड पाउडर के बनाए कस्टर्ड, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। और ये है पालक पनीर, जो कि बिना फ्राई किया हुआ पनीर और बिना ब्लांच का पनीर। पनीर की टेस्टी और हेल्दी सब्जी है। और मैंगो डेज़र्ट है, साथ में चपाती है। और ये है गज़ब का टेस्टी उंगली चाटने वाला आइटम, जिसे कहेंगे अचार, टैंगी वाला आम का लच्छा, कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है। और साथ में है रोस्टेड पापड़, भुना हुआ पापड़ के साथ ये थाली तैयार है, गर्मी वाली थाली। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, भीषण भयंकर वाली गर्मी है इस समय। हर थोड़ी देर में पूरा मुंह पसीने से चकचक हो जा रहा है और सबके वही हाल है। और कल जो बताया था ना आकाशवाणी, वो बहुत से घरों में वो आकाशवाणी होती है शाम 4 से 5 के बीच, और उस समय सभी का दिल एक जैसा ही होता है। कोई किचन में जाना नहीं चाहता और कमरे में बैठे बैठे हर कोई कुछ ना कुछ खाना पीना चाहता है
उसके लिए क्या ही कर सकते हैं यार। अभी ये जो 1 महीना 15 दिन ऐसे ही हाल होने वाले हैं ना सच में। और ये यहाँ पर किचन क्लीनिंग हो चुकी है, कपाट बंद हो चुके हैं, ग्लासेस सारी विंडोज सब पैक हो चुकी हैं। ये है दिसानो एल्बो पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके एल्बो पास्ता डाल करके हरी मटर स्वीट कॉर्न और बारीक कटी हुई गाजर डाल करके ढक करके बॉईल कर लीजिए। फिर इसके बाद इसको छान करके साइड में रख लीजिए। कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल के भून लीजिए। फिर इसमें शिमला मिर्च डालिए, कटा हुआ टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक के साथ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालिए और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लीजिए। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होके भून जाएं, फिर इसमें बॉईल किया हुआ मैकरोनी, वेजिटेबल्स और टोमेटो केचप डाल करके एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लीजिए। और फिर ये उसके ऊपर लास्ट में डालें कटा हुआ स्प्रिंग अनियन और ये मैकरोनी तैयार है। एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।